Hello students, once again you are welcome to our class of English and we are learning our chapter number 8 and the chapter number 8 is the Hack Driver. The Hack Driver chapter is written by Sinclair Lavish. Okay, Sinclair Lavish. So the writer is Hack Driver. So the writer of the Hack Driver is an American and he got first Nobel Prize in American literature. And he also tells us that a narrator's point of view, who is a lawyer in the story. So that he also want to make us understand why everyone judge anybody by seeing his appearance. It's not fair to judge anybody by seeing the appearance, by having or by judging according to his or her status. It's not fair, but everyone should judge a person by seeing his presence of mind, by his manners, by his presence of wit. As the story tells us that a lawyer is outwitted by a very uneducated person, hack driver, by the very uneducated person who is a hack driver. वो उसको आउटविट करता है, वो उससे उसके पैसे भी निकलवाता है और बिना कोई सबूत लिए खाली हाथ जाने पे भी मजबूर कर देता है. So in the story we read that the lawyer come to the New Mullen village to serve summon to Oliver Lutkin. At the station he met a man, Bill Magnuson, who is a hack driver. He offered him to carry him on his cart, on his hack, and also offered him to find him Oliver Lutkin for him. Okay, but he also suggested to remain behind him so that Lutkin should not recognize him and could not get the time to escape from him, ताकि लटकिन को उससे बच के भागने का मौका ना मिले. So they searched everywhere, first at the Frid shop, then at the Gustav shop, then at the Bar Gray's shop, then last at the pool room. They are not able to find him everywhere. Every time they are behind him, every time they are following him, but never catching him at all. So at the noon they had their lunch, and the lunch is also charged by Bill Magnuson as it was prepared by his wife. $50 is charged for the lunch and $2 are charged per hour for the fare of that hack. Now let's read more. Once the lunch is over, they again resume their hunt for Lutkins. ठीक है, एक बार जब लंच खत्म हो गया तो फिर से उन्होंने शुरू कर दिया किसको ढूंढना, ओलिवर लटकिन को. अ फ्रेंड ऑफ लटकिन बिलीव्स दैट लटकिन हैज़ गॉन ओवर टू द मदर्स. ठीक है, एक जो लटकिन का फ्रेंड था उसको यकीन था कि लटकिन कहाँ पे गया होगा, ज़रूर अपनी माँ के पास गया होगा. 3 माइल्स नॉर्थ, जो कि कहाँ रहती है, एक फार्म हाउस पे रहती है जो कि 3 माइल नॉर्थ की तरफ है. ध्यान देना है आपने. बिल वॉर्न्स नरेटर टू बी द वेरी ऑफ लटकिन्स मदर. बिल वार्निंग देता है नरेटर को, हमारे लॉयर को. ठीक है, टू बी वेरी ऑफ लटकिन्स मदर, सावधान रहना. टू बी वेरी ऑफ का मतलब क्या था, बच के रहना लटकिन्स की मदर से, जिसको वो क्या बोलता है कि शी इज़ अ रियल टेरर. क्या बोलता है बेटा उसको बोलता है रियल टेरर. ठीक है, साफ खतरा बोलता है उसको. क्यों खतरा बोलता है, बिकॉज शी इज़ अबाउट 9 फीट टोल एंड 4 फीट वाइड. 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है उसकी मदर. ठीक है, रफ फेलो है. रफ का मतलब बड़ा ही रफली बात करती है और उसका टेम्पर भी थोड़ा सा लूज है, यानी गुस्सा जल्दी आ जाता है. फुली ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ स्वेयरिंग, यानी कि वो क्या है, पूरी तरह से ट्रेनिंग है उसको बार बार किसी की कसम खाने की. स्वेयर करना क्या होता है, कसम खाना होता है ना. लुटकिन्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि झूठ बोलने में भी है उसकी मदर बहुत माहिर है. लुटकिन्स मदर डिनाइज हैविंग एनी नॉलेज ऑफ हर सन्स वेयर अबाउट्स. तो जब वो जाते हैं तो उसकी मदर साफ मना कर देती है कि उसको अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको नहीं पता वो कहाँ है. बिल देन डिमांड्स टू सर्च द हाउस. तो बिल जो मैग्नूसन है वो डिमांड करता है कि क्या हम आपके घर को ढूंढ ले, तलाशी ले लें आपकी. एंड क्लेम्स दैट दे हैव अ लीगल राइट टू डू दैट. और ये भी बताता है कि उनके पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार है.
द वुमेन एट वंस गोज टू द किचन, किचन में जाती है और एक क्या लेके आती है, हॉट आयरन रोड लेके आती है, बहुत गर्म लोहे की छड़ी लेके आती है, दोनों को डरा देती है। एंड शी ऑल्सो फोर्स दैम टू बीच अ हेस्टी रिट्रीट, और उन दोनों को भागने पे मजबूर कर देती है। बीच अ हेस्टी रिट्रीट का मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा उनके साथ व्यवहार करती है। हाउएवर दे सक्सीड इन पियरिंग एट ऑल द विंडोज़, लेकिन वो दोनों ही, पियरिंग का मतलब कहता है झांकना, पीपिंग, ठीक है, वो पीप करना नहीं भूलते, खिड़कियों में से झांकना नहीं भूलते हैं कि घर में कोई है या नहीं है, ठीक है। वो खिड़कियों में से इसलिए आसानी से झांक सकते क्योंकि हाउस इज़ ओनली सिंगल स्टोरी हाई, वो घर जो क्या था, एक स्टोरी का घर था। दे ऑल्सो सर्च फॉर लटकिन इन द बार्न, वो खेतों में भी देखते हैं लटकिन्स को, ठीक है। इन द स्टेबल, घोड़ों के अस्तबल में देखते हैं। दे एवरीवेयर सर्च्ड हिम बट दे फाउंड हिम नोवेयर, ऑल द वाइल द वुमेन विद मर्डर इन हर आइज लाफ्स एट देम, जब वो ये सब ढूंढ रहे होते हैं तो वो जो औरत है वो बिल्कुल एक कातिल की तरह उनकी तरफ देख रही है और बार बार हंस रही है। तो भाई इस तरह से हर जगह वो ढूंढ चुके हैं बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड हिम एनीवेयर। इस समय तक by this time the narrator's return journey is due and he and Bill head towards the railway station। तो भाई इस तरह से जो हमारा नरेटर है अब उसको वापस जाना था, तो बिल और हमारा नरेटर दोनों मिलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन although the narrator was not able to find out Oliver Lutkins but he was very happy, और वेल का मतलब वेरी हैप्पी है, by his visit, thinking that he met such a simple and friendly person there at a New Moulin, because the people are very innocent, very simple, very friendly. He thinks that he has found a treasure and has discovered a new way of life। उसको लगा उसको तो खजाना मिल गया है। This is the best way to live here in the village। वो क्या कहता है, गांव में आके रहना क्या है, सबसे बढ़िया काम है, ठीक है। इसीलिए वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ आके रहूँ, उसको ख़जाना मिल जाता है कि मैं गांव में आके एक नई अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता हूँ। एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग दैट इन हिज फ्यूचर ही वुड सेट अप हिज प्रैक्टिस देयर, ठीक है। एंड ही इज़ नॉट एट ऑल सॉरी फॉर नॉट फाइंडिंग ओलिवर लटकिन। जो काम करने गया था वो हुआ नहीं, लेकिन उसके लिए कोई पश्चाताप भी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है कि उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई है कि अब वो जब लॉयर बन के वापस आएगा तो इसी गांव में आएगा। क्यों? क्योंकि इस गांव वालों ने उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगा है इस गाँव में आके, और गाँव वाले भी बहुत खुश हैं क्योंकि वो आगे से आगे उसकी हेल्प कर रहे थे। तो हमारे लॉयर को लगा कि सभी इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये इंसान बहुत सिंपल, बहुत फ्रेंडली है और इसलिए यहाँ काम करने में अच्छा लगेगा। So the next morning everybody in the office is annoyed with the narrator। अब उन्होंने देखा कि उस दिन अगली सुबह ऑफिस में सभी लोग उससे नाराज़ हैं, ठीक है। उसको महसूस हुआ, मतलब सब लोग उसका बॉस भी उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि तुम्हें किस काम के लिए भेजा था और तुमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए सब उससे बहुत ज़्यादा अनॉयड हैं, नाराज़ हैं। और उसने क्या फील किया, दैट द लीगल करियर हैज़ कम टू एन एंड, कि आज उसका लीगल करियर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसने ये सब क्या किया, सोचा। इवन, ठीक है, इवन बिफोर कमिंग देयर व्हाट हैपेंड देन बेटा, then it happened that the boss sent a person with him again to serve the summon। Why he sent one of the colleague with him? Because the man knew Oliver Lutkins physically, ठीक है। जिस आदमी को भेजा वो ओलिवर लटकिन को फिजिकली बहुत ज़्यादा जानता था, अच्छे से जानता पहचानता था, इसीलिए उसने किसके साथ भेजा, हमारे लॉयर के साथ एक और आदमी को भेज दिया, ठीक है। When at the station, when he get off the train, जब वो ट्रेन से नीचे उतरता है तो everybody he saw Bill Magnuson there and the mother of Lutkin standing and they both were laughing। दोनों के दोनों हंस रहे थे। कौन कौन खड़ा था वहाँ पे? बिल मैग्नूसन खड़ा था बेटा और उसकी मदर खड़ी थी, ठीक है। कौन कौन था स्टेशन पे? बिल मैग्नूसन और मदर खड़ी थी। मदर किसकी है? वो बेटा मदर है ओलिवर लटकिन की, ठीक है, लटकिन्स की। तो बेटा लटकिन्स की मदर खड़ी है और बिल खड़ा है और दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों ही लाफ कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। ही वाज सरप्राइज्ड दैट दे वर लाफिंग एंड
The man at once recognized and served the summon to Bill because Bill is the Oliver Lutkin. बिल ही कौन है बेटा? ओलिवर लटकिन है बिल, ठीक है। और उस आदमी ने जैसे ही समन सर्व किया तो सभी उसको देख रहे हैं। अब वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शेमनेस फील कर रहा है, ठीक है। अब और बिल उसको क्या बताता है कि भाई बहुत सारे गांव वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा पागल इंसान कहीं नहीं देखा कि जिसको ढूंढ रहा है वही उसके साथ साथ है चल रहा है। तो हर जगह बेटा वो स्टेशन पे जाते ही उसको मिल गया था बिल मैग्नुसन, लेकिन अपनी मूर्खता की वजह से वो उसको पहचान नहीं पाया है, अपनी लैक ऑफ माइंड की वजह से, लैक ऑफ विट की वजह से वो उसको पहचान नहीं पाया है, क्योंकि उसने अपना काम भी दूसरों को करने दिया है, इसलिए भी वो उसको पहचान नहीं पाया है। कौन? हमारा नरेटर। सो द नरेटर इज टोटली अ फेलियर पर्सन इन हिज लाइफ। सो व्हाट इज द ह्यूमर? वी जस्ट केम टू नो व्हाट इज द ह्यूमर, मतलब हंसी मजाक कहाँ कहाँ आता है। एक्चुअली द होल स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर। सिनक्लेयर लेविश हैज़ अ नैक ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमर आउट ऑफ द ऑर्डनरी सिचुएशन। मतलब नैक ऑफ का मतलब क्या होता है? महारत हासिल होना। सिनक्लेयर लेविश को बिल्कुल एक महारत हासिल है कि वो छोटी छोटी ऑर्डनरी सिचुएशन में भी हंसी मजाक ढूंढ लेता है। ही एम्प्लॉयज अ पिक्यूलियर एंड अनकॉमन मैनर ऑफ डिस्क्रिप्शन। पिक्यूलियर क्या होता है बेटा? अ वेरी स्पेशल, ठीक है। अनकॉमन असाधारण, एक स्पेशल और असाधारण तरीका है उसका किसी भी ह्यूमर को जनरेट करने का। वाइल डिस्क्राइबिंग द डिलीवरी मैन, जब वो डिलीवरी मैन को डिस्क्राइब, सबसे पहला ह्यूमर कब होता है? जब वो डिलीवरी मैन को डिस्क्राइब करता है। द ऑथर्स ऑब्जर्वेशन दैट ही वॉज थिक अबाउट द मिडल, तो मिडल से थिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम उसको कह सकते ही इज़ अ फैटी पर्सन, लेकिन वो कहता है थिक अबाउट द मिडल। इट इवोक्स लाफ्टर, हमें हंसी आ जाती है कि बीच में से मोटे का क्या मतलब है। Likewise, the reader feels amused by the expression large box is on wheel। फिर दूसरी बात क्या बताता है वो? उस गाड़ी को बोलता है बड़ा सा बॉक्स है जो पहियों के ऊपर टिका हुआ है। ये दूसरा उसका मतलब सीधा सीधा नहीं बोल रहा उसको हैक, उसको बोल रहा है लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन द व्हील्स, काला बड़ा डिब्बा है पहियों के ऊपर, ठीक है। बिल कमेंट्स अबाउट लटकिंस दैट ही हैड ए टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। ये भी जो बिल का कमेंट है, बिल जो कमेंट करता है लटकिन के लिए कि ही हैड ए टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, कि डिसऑनेस्टी में उसको महारत हासिल है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमें कितना ज़्यादा ह्यूमर मिल रहा है, कितना ज़्यादा हमें अजीब सा हंसी मजाक वाला एक्सप्रेशन लग रहा है। इट्स एन अनकॉमन येट ह्यूमरस एक्सपीरियंस। अगेन द एक्सप्रेशन दैट बिल वुड हैव अरेस्टेड लुटकिन रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट मेक द रीडर स्माइल। फिर से जो हमारा लॉयर करता है, क्या गैस करता है कि भाई अगर बिल पुलिस वाला होता, ठीक है, बिल पुलिस वाला होता तो वो क्या करता? लटकिन को रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर भाव से उसको, रिस्पेक्ट से उसको अरेस्ट करता और उसको जेल में डालने में बड़ा दुख होता। क्यों? क्योंकि जब ये बिल डिस्क्राइब कर रहा है ओलिवर लुटकिन के बारे में तो ये बता रहा है कि ही इज़ नॉट अ बैड फेलो, ठीक है। ऑल्दो ही डिड नॉट गिव द मनी टू द पर्सन बैक बट ही इज़ नॉट अ बैड फेलो। पैसे नहीं देता लेकिन अच्छा इंसान है। तो वो कहता है अगर बिल को पुलिस वाला बना दिया जाए तो बड़े आदर भाव से उसको गिरफ्तार करता और उसको बड़ा दुख होता उसको गिरफ्तार करने में भी। सो ऑल दीज आर द सिचुएशन विच क्रिएट द ह्यूमर। उसके अलावा कुछ और भी सिचुएशन है। पिक्यूलिटीज ऑफ द पीपल ऑफ न्यू मुलिन हैव ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड विद द सिमिलर पंच। वो कहते हैं पिक्यूलिटीज का मतलब विशेषताएं, स्पेशलिटी। जो न्यू मुलिन के लोगों की स्पेशलिटी बताता है कौन? हैक ड्राइवर। वो बताता है, वो बड़े सिमिलर पंच मतलब उसी ह्यूमर के साथ बताता है जिससे रीडर को हंसी आ जाती है। वो क्या बताता है? दैट द मिनिस्टर्स वाइफ सिंगिंग द लाउडेस्ट एट द चर्च, कि ज़ोर ज़ोर से मिनिस्टर की वाइफ चर्च में गाती रहती है जब उस पर कर्ज चढ़ा होता है तब। फिर वो एक लॉयर के बारे में बताता है कि लॉयर की वाइफ कभी भी सफल नहीं हो पाई अपने हस्बैंड को कॉलर और टाई दोनों ही चीज़ें देने पे, कभी टाई दे देती तो कभी कॉलर दे देती है, ठीक है। हर कोशिश की वाइफ ने लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई। ये दो एग्जाम्पल देख के और हमें लगता है कि येस रियली द स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लटकिन्स मदर इज़ टू फनी। उसकी माँ का जो डिस्क्रिप्शन है वो और भी ज़्यादा फ़नी है। ऑथर यहाँ पे एग्जैजरेशन करता है। एग्जैजरेशन बेटा बातों को बढ़ा चढ़ा के बताता है हमारा राइटर, ठीक है।
क्या एग्जेजरेट करता है? ही डिस्क्राइब्स दैट शी इज़ 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक, 9 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान 9 फीट लंबा होता है, तो इस तरह से इट्स ए वेरी अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट। सो द लास्ट लाफ ऑफ लटकिन एट द यंग लॉयर मेक्स द रीडर लाफ पिचिंगली। जो हमारी अंतिम बार हम हंसते हैं, ठीक है, लटकिन के डिस्क्रिप्शन पे। यंग लॉयर कब हंसते हैं हम? जब लटकिन हंसता है यंग लॉयर पे, ठीक है, तो हम लोग भी उस पर दया करते हुए हंसते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाता है। लटकिन्स आइडेंटिफाई इज रिजॉल्व, क्योंकि लटकिन की आइडेंटिफाई सबको पता चल जाती है कि जो हेक ड्राइवर है वही लटकिन था, उसको बेवकूफ़ बनाता घूम रहा था। अब हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है। वन रियली फील्स लाइक हैविंग ए हार्टी लाफ एट द मैनर इन विच एन एजुकेटेड मैन इज़ फूल्ड बाय अ कंट्री मैन। ठीक है, हमें वास्तव में बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि देखो किस तरह से वो इतना पढ़ा लिखा शहर का इंसान, और उसको बेवकूफ़ बना दिया है किसने? एक अनपढ़ गांव वाले इंसान ने। सो द स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड एट एवरी पॉइंट, एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एवरी इंसिडेंट वी फाइंड ह्यूमर ऑल ओवर इन द story. I hope that you understand it very well and just write this humor and story in your own word. Till then, thank you very much. Have a nice day.